ओके है गाइस, चलो देखते हैं क्लॉथ। अभी हमारे स्टूडेंट ने कुछ क्लॉथ बनाया, कोशिश अच्छी की है, लेकिन कुछ एफर्ट्स हम लोग करते हैं कि क्लॉथ अच्छे कैसे दिखे। तो सबसे पहला काम, चलो गूगल पे पहले सर्च करो क्लॉथ रिंकल्स ड्राइंग करके, जिससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगी कि हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ काम किया तो कैसा होना चाहिए। विदाउट रेफरेंस काम नहीं होने वाला है, ठीक है। रिंकल्स का एक लुक एंड फील होता है, एक बेसिक शेप होता है। जैसे मान लो कुछ चीज़ अच्छी है, दिस इज लुकिंग गुड, ये अच्छा लग रहा है, ये आंखों को डाइजेस्ट हो रहा है कि ठीक है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं वो मिस कर रही है। तो क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखा कुछ चीज़ यहाँ पे और बेटर होना चाहिए। जैसा क्लॉथ के अंदर स्कल्पटिंग के भी टिप्स होते हैं, तो उसको समझने के लिए स्केच पे जाना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ को, जैसे कोई आप कैरेक्टर बना रहे हो, तो बेसिक अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, एनाटॉमी नहीं पता, स्केच नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रहोगे। तो मैं कुछ रेफरेंसेज आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, मैंने जस्ट निकाला यहाँ पे। जैसे अगर आप देखो, एक फ्लो को मैनेजमेंट करो। जैसे कि यहाँ पे अभी अगर गर्ल की क्लॉथ है यहाँ पे, तो कैसा आ रहा है, रिंकल्स कैसा आ रहा है, वो एक शेप आएगा, ठीक है। ये बेसिक फोल्ड आएंगे, ये दिख रहा है। आपको जो भी कोई क्लॉथ के शेप पे अगर काम करना है, तो आपको ये चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, देखो बेसिक शेप्स कैसे हैं, किस टाइप से शेप दे रहे हैं यहाँ पे, किस टाइप से शेप्स है, कैसे निकल के आएगा, क्या लाइक नेचुरल है। कुछ एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं वो कैसे हैं, लाइक बैड एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो आप जो शर्ट पहनते हो, उस शर्ट फोटो क्लिक करके देखो, तो आपको आइडिया मिलेगा। और शर्ट की वैरायटी समझना, शर्ट मतलब जो पतले वाले शर्ट होते हैं, कॉटन शर्ट अलग होंगे, सिल्क वाले शर्ट अलग होंगे, उस पर रिंकल्स अलग अलग आएंगे। एक दूसरे को घूम के भी देखोगे तो दिखेगा, देखो एक दूसरे को अगर टर्न राउंड करके देखो, तो आपके कपड़े पे जो रिंकल्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। लाइव रेफरेंस इज गुड, कि आप उसको देखोगे तो आइडिया मिलेगा कहाँ पे कैसे कैसे आ रहा है ना। फिर कुछ यहाँ पे देखो, ये सब रेफरेंस ही है, जिसमें देख रहे हैं कैसे आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंस निकाले गूगल से, यहाँ पे आपको आइडिया मिले कि भाई बेसिक शेप्स कैसे हैं, क्या अच्छा लग रहा है, कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बेसिक शेप, अगर कपड़ा टंगा हो तो कैसा हो सकता है, या कुछ नहीं मिलता तो आपके घर में कपड़े तो होते ही है ना, उस पर भी देखो। या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे फिटिंग वाले क्लॉथ्स हैं, उसमें कितने रिंकल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपके कपड़े हैं वैसे आपको रेफरेंस भी देखना पड़ेगा। और फिर लुक वाइज तो देखोगे, यहाँ पे देखो अभी जैकेट है, शर्ट है, उसमें कैसे रिंकल्स आ रहे हैं, किस टाइप से चीज़ों को आप मैनेज करोगे। बेस अगर आपका स्ट्रांग है तो स्कल्पटिंग में टाइम नहीं लगना है। जैसे अभी देखो यहाँ पे देखो रिंकल्स किस टाइप से आ रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे वैसे रिंकल्स पर प्रॉपर फोकस करेंगे। यहाँ पे दो पिन कर रखा, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं आते कभी भी, एक इधर लाइन आ रही है, एक इधर लाइन है, ये अप एंड डाउन, ये जो बाहर निकला ये बाहर की तरफ है यहाँ पे। तो इस पर थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो पैंट है, पैंट में यहाँ पे रिंकल्स है, यहाँ पे रिंकल्स है, बीच में कुछ नहीं है, आइडिया मिल रहा है। यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ है, यहाँ देखो यहाँ पे बेसिक शेप कैसे आ रहा है। ये शेप आप अपने शर्ट में भी देखोगे तो आपको दिखेगा, शर्ट टी शर्ट के अंदर यूजुअली आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको बनाना है, जैसे आप जब आप स्कल्पटिंग पे काम कर रहे हो, तो ऐसे बेसिक सिलेंडर लेके आप ऐसे स्कल्प करके भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तक वो बहुत बेटर नहीं दिखा तो मज़ा नहीं आता है। सिंपल में ऐसा दिख रहा है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे किस टाइप से रिंकल्स हैं, किस टाइप का पार्ट है देखो यहाँ पे। जैसे अगर बैगी पैंट है ना, तो उसमें किस टाइप से आने वाला है, और कुछ लाइक फिटिंग वाले पैंट है, जीन्स है, उस टाइप से, तो उसमें कैसे आने वाला है देखिए यहाँ पे। तो वो लुक एंड फील आपको यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। मतलब फिटिंग में है तो बहुत मसल्स दिख रहे हैं, और जैसे लाइक बैगी है उसके अंदर मसल्स दिखने के चांसेस नहीं है। यहाँ देखो ऊपर से अगर आ रहा है तो कैसे है, क्या शेप आ रहा है। इन लाइनों को आप ऑब्जर्व करोगे, बेसिक शेप को, तो आपको आइडिया लगेगा अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे रिंकल्स आते हैं जो देखने में जमने लगे हैं। आप जो चीज़ को देख रहे हो आपकी आंखों में अच्छा लगे, हाँ ऐसा हो सकता है, तो चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है, जैसे मान लीजिए फिटिंग क्लॉथ है, फिटिंग क्लॉथ के अकॉर्डिंग कैसे चीज़ें आ रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो अगर इस टाइप की चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, भाई मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, तो हमारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो बेसिक कुछ मैंने रेफरेंस आपको दिखाया, ठीक है। छोटे से टिप्स मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे गए जीबस में, जैसे जीबस के अंदर अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे अभी यहाँ पे तुमने जो बनाया है, तो इसके लिए भी कोई रेफरेंस लिया होगा ना। कौन सा रेफरेंस है, रेफरेंस में है पीओएफ के अंदर डाला है। अभी चलो यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपके रेफरेंस है उसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं। यहाँ पे अपने क्लॉथ के रेफरेंस दिए ना, क्लॉथ में देखो क्लॉथ की चीज़ कैसे जा रही है। यहाँ पे क्लॉथ का सबसे पहला पार्ट होता है, ये जो दिख रहा है बेसिक जो लाइन है, उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ। जैसे आप देखें, अब यहाँ पर अगर आप काम करें तो यहाँ पे ये दिया, और भी कुछ है,
देखो यहाँ पे कॉस्ट्यूम को समझना है। देखो यहाँ पे इसके कॉस्ट्यूम में इनमें सब में डिफरेंसेस हैं, ये फिटिंग में है तो ये आपसे काफ़ी मैच होगा, है ना। इसमें से कुछ चीज़ आप देना चाहो तो दे सकते हो, बाकी बहुत ज़्यादा मैच नहीं होता, इसमें मसल्स वसल्स बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है। वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में बना रखा है, जैसे यहाँ पे एप्स देगा, एप्स रियल नहीं है, इसी में बना देगा भाई मेरे पास एप्स है, चाहे कोई भी से पहले एप्स दिखेगा, है ना। बाकी और देखा है तो देखो यहाँ पे अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास बहुत ही लैक ऑफ रेफरेंस दिख रहा है ना यहाँ पे। अभी यहीं से अगर मैं देख के काम करूँ तो मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, तो सबसे पहली चीज़ को समझा पे मैंने कहा सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिकल अगर नहीं होना चाहिए तो सिमेट्रिकल आपने ब्रेक, क्लॉथ में हमेशा सिमेट्रिकल ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बिग ब्रैकेट से साइड छोड़ा कर दिया, शिफ्ट स्मूथ ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक्स ऑफ कर दिया, ब्लेंड को यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे उसको देखो, जो चीज़ों को आप मैच करके दे सकते हो यहाँ पे, ब्लेंडिंग के साथ आप थोड़ा सा काम करो। क्लॉथ का एक सिंपल सा टिप्स बताता हूँ, उसको समझने की कोशिश करें, जैसे आपने यहाँ पे भी काम करें, ये सिर्फ लाइनें डालना क्लॉथ नहीं होता है, ठीक है। ये ब्लेंड करो आप यहाँ पे, इसका देखो इसमें हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो तो ऐसे मैं टचअप देता हूँ, एक्स ऑफ कर देते हैं, ठीक है। मैं अगर क्लॉथ पे काम करूँ तो क्लॉथ पे काम करते मुझे यहाँ पे कैसा लुक एंड फील आता है, तो स्टैंडर्ड पे यहाँ पे फोकल शिफ्ट में आप यहाँ पे काम करना है ना, फोकल शिफ्ट इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ से हम थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, जितनी नीड होती रहता है ना। फोकल शिफ्ट में देखिए अभी फोकल शिफ्ट में आप यहाँ पे गए एंड देन बिग ब्रैकेट से हम चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले ये नेगेटिव भी करो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे आप नेगेटिव करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये आपको ऐसे नेगेटिव भी करना है, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव देखना, ये जब आप यहाँ पे काम करो यहाँ पे इधर से एक तरफ पतला एक तरफ थोड़ा सा हल्का सा मोटा होना चाहिए, फिर थोड़ा सा ब्लेंड करो तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। एक सिंपल लाइन में ही नहीं काम होता है। रिंकल्स अगर आपको ऑब्जर्व किया जाए रिंकल्स को, तो यहाँ पे आप इन्हीं को समझा हैं अभी इस पे, इसी को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे ना। देखो यहाँ पे जो रिंकल्स आएंगे उनमें अगर देखा है तो यहाँ पे देखो यहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ, जैसे इसको थोड़ा सा देखा थोड़ा सा बेसिक से हल्का हल्का उसको अगर देखो तो कैसे जा रहा है, जैसे इसकी बारीकी वाले पार्ट को देखा, हल्के फुल्के कुछ चीज़ों को देखें अभी ये, तो आपको थोड़ा सा तो उसको ऐसे लेके चलना है जहाँ पे थोड़ा सा बेटर लगे, मैनेज लगे, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकें, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं काम करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा कर दो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पिंग भी करो, लाइक क्लॉथ के अंदर सिर्फ लाइनें ड्रॉ करने से नहीं होता है, जब तक आप ये ड्रॉ नहीं करेंगे ना स्विफ्टनेस मोड, तो ये लुक एंड फील नहीं आएगा आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी थोड़ा बेटर दिख रहा है, इसको देखो इसको देखो डिफरेंस है, तो वो थोड़ा सा लुक एंड फील दे रहा है कि भाई इसको ऊपर से कुछ एक पार्ट है जो रिंकल्स वाला पार्ट मैनेज हो रहा है। यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों को दिखाना, जैसे आप यहाँ पे देखा है तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी क्या पोजेस पे आपके रिंकल्स आते हैं, जैसे फिटिंग क्लॉथ है, हाथ आगे करो, पाँव आगे पीछे करो, तो आपके पास यहाँ पे रिंकल्स बन रहे होते हैं। नॉर्मल में उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे कि अभी यहाँ से अगर यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से थोड़ा सा देखो है ना, पे इसको थोड़ा सा मैच करने के बाद ये फिर निगेटिव स्कल्पिंग भी होना चाहिए यहाँ पे, देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अभी इन चीज़ों का अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे शेप्स कैसा रहा, तो ये तो आपको यहाँ पे ना सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वो थोड़ा सा आपको ब्लेंड करना पड़ेगा आपका साथ। फिर ये मेल क्लॉथ है, मेल क्लॉथ में कुछ चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक शेप के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइक यहाँ पे सिमेट्री हमें ऑन करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आपको जैसे एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे, और हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा फाड़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक शेप्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके काम करोगे तो थोड़ा चीज़ों को और मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलोगे तो कनेक्ट होगा, तो फिर चीज़ ऐसे लगेंगे, जैसे कि अभी जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे हमने लिया ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मेल है तो मेल के फीचर्स ही समझ में आना चाहिए ना, ठीक है, तो उस चीज़ को समझना है क्या। ओके, छोटी छोटी चीज़ को अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करके यहाँ पे चीज़ें तो हम लोग मैनेज करके दे सकते हैं। यहाँ पे फिर कहीं पे जैसे हमने कुछ काम के एक्स ऑन कर दिया यहाँ पे, फिर मैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गया, इसके क्लॉथ के कुछ ब्रशेस भी आते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
कुछ मैंने एक टाइम पे मैंने शेयर करना स्टार्ट किया था, अभी फ़िलहाल में तो मुझे देखा था जैसे आपके वीडीएम होते हैं, लाइक ब्रशेज होते हैं, आपको क्लॉथ के ब्रशेज आप डाउनलोड करके सीधे स्कल्प हो तो भी स्कल्प हो जाता है। जैसे मान लो मैं चैनल पे चलता हूँ, चैनल पे अगर जाओ, जैसे कुछ आपको याद दिलाया था कि चाहिए तो होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखें। जैसे आपको थोड़ा सा मैं बेसिक हेयर्स के बारे में अगर मैं बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, हेयर जेट पे शेयर करके सर्च करो तो और मिलेगा, जेट पे शेयर। तो उसमें कुछ ब्रशेज मैंने शायद फ्री में दे रखे हैं यहाँ पे। इसके अंदर देखो, इसके इस कैरेक्टर जो हेयर बना रखे हैं, उस हेयर को हम लोगों ने ब्रश से बनाया है। तो ब्रश से बहुत अच्छे से बना सकते हो, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ एक मैंने हेयर बनाना बताया है, ठीक है, एक इसके अंदर मैंने ब्रशेज ही यूज़ किया है। अभी ये चीज़ आपको और अच्छे से कब समझ आएगा, जब आप जाओगे आर्ट स्टेशन पे। आर्ट स्टेशन पे जाओ, आर्ट स्टेशन पे अगर आप जा रहे हो, ऑफिस पे जाना, ठीक है। इस पे अगर देखो तो यहाँ पे मैंने शायद डाला था कुछ टाइम पहले, अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे चीज़ें होंगी, यहाँ पे जैसे सब्सटेंस के मटेरियल्स हैं, अल्फाज हैं यहाँ पे, ठीक है, और लाइक कुछ इमेजेस हैं, लाइक किसी किसी को चाहिए रेफरेंस के लिए, तो लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ ब्रशेज भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे होता है ना कि कभी कभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इसमें एक्सपेरिमेंट अगर मैंने जो किया, मेरा लाइक एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट ये था कि लोगों को अल्फ़ा ज़्यादा पसंद आता है। जैसे कई मॉडल्स अगर किसको लेना हो तो मॉडल्स के लिए वो कॉन्टैक्ट करते हैं, सही है। ऐसे कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक अपने स्टूडेंट में से डिस्कस भी किया कि सर ऐसा कुछ आप डालो जिसमें लोगों को कुछ चाहिए तो वो सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें शायद मैंने कुछ ब्रशेज डाले थे और कुछ रहे भी और कुछ मैंने हटाए भी। तो जैसे आपको ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा के साथ आप काम कर सकते हो जो आपको अल्फ़ा चाहिए, ठीक है। एंड देन ये कुछ मॉडल्स हैं, भी ऐसे गेमिंग के अंदर से मॉडल्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे अभी क्या होता है कि कई लोग गेम बना रहे होते हैं, जिन लोगों को मॉडलिंग नहीं आती, जिन लोगों को अनरियल आता है, अभी उनको एसेट्स चाहिए, वो एसेट्स उनको नहीं मिल रहे होते हैं, तो जाके सर्च कर लेते हैं एसेट्स में, यहाँ पे मिल गया, खरीद लिया। फिर बाहर के जितने लोग हैं उन लोगों को $2-2.5 $5 $10 उनके लिए मैटर नहीं करता है। और जिनको जो नीड है, लाइक अगर कहूँ कि भाई $500 $1000, तो लोगों को अगर है तो उसमें भी लोग खरीद रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें चीज़ को देखो तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा यहाँ पर। अल्फ़ा में आप बहुत कुछ देख सकते हो, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये सारे अल्फाज आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत से अल्फा, और देन ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हर एक टाइप की चीज़ें। तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, ब्रशेज मैंने आपको बताया उसमें आप काम कर सकते हो, ये बेसिक पार्ट है। आप इसके ब्रशेज भी बना सकते हो। जैसे आपने किसी प्लेन पे आपने स्कल्प किया, जैसे क्लॉथ पे स्कल्प करके आपने रख लिया, उसको आप क्या करो, आपने वीडियम बना लिया, ये अल्फ़ा बना लिया। जैसे जिन लोगों को जीवस अभी सीखने की इच्छा हो और समझ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अल्फ़ा भी बनाना बता रखा है, ALPH अल्फ़ा। तो आपको यहाँ पर अल्फ़ा भी चीज़ देखेंगे, जैसे आप अल्फ़ा कैसे बना रहे हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है। जैसे हमने एक शेप दिया, ये पूरा एक शेप दिया, इस शेप का अल्फ़ा बना लिया, अल्फ़ा बना के हम लोग सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं, तो एक ने बनाया, 4 लोग यूज़ कर सकते हैं सर, ठीक है। तो जैसे जी डेप्थ होता है ना, जी डेप्थ अगर आपको याद है, जी डेप्थ में वैसे जी डेप्थ जैसे आपका इसका अल्फ़ा बन के आएगा, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये स्केल्स है, जैसे भी जो तुम लोग ढूंढ रहे, शायद मैंने यहाँ पे कहीं बता रखा हो, स्केल्स देखना है यहाँ पे। जैसे ये वीडियो मैप है, ये वीडियो मैप में क्या होता है कि इसमें मॉडल के साथ डेप्थ आ जाता है। जैसे जी डेप्थ की अगर आपको नॉलेज है तभी आप ये चीज़ समझ पाओगे कि ये कैसा क्या पार्ट है। तो अगर आपको काम करना है तो आपने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, तो आपने अगर सपोज आइज नहीं बनाया, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट बताता हूँ। सपोज जैसे ये वहाँ पर जो भी कैरेक्टर है, अभी मैं इस पर आया तो हम लोग थोड़ा सा एड ऑन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई करके, यहाँ पे आई एम करके, यहाँ पे तो यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा है, हर चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है, तो ये कैरेक्टर का काम क्या है ना, कुछ तो काम होगा ना यहाँ पे। तो इस कैरेक्टर का अगर आप काम देखो तो ये देखो, यहाँ पर काम दिख रहा होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे नाक देख सकते हो, बॉडी देख सकते हो, हैंड लेग जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। एग हेड है, आप इनसे लेके आप कस्टमाइज कर सकते हो। स्माइली माउथ दिख रहा है यहाँ पे, आइज़ भी दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आइज़ का पार्ट भी आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो। सेट आइज दिख रहा है यहाँ पे,
तो ऐसे कई चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैं किसी चीज़ को मैं मैनेजमेंट करूँ, जैसे मैंने IMM करके मैंने किया, बस कई चीज़ें मुझे यहाँ पे मिलेंगी यहाँ पे ना। तो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेजमेंट करूँ, जैसे ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं अभी किसको नोज चाहिए, आइस चाहिए, हैंड चाहिए, ये सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हो। ये पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे देखा आई देखा, अभी ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट दिख रहा है, मैं इस पर डायरेक्ट में ड्रॉ कर सकता हूँ। इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैनेज करना मतलब ये यहाँ से मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया, तो ये पार्ट यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे फेस का पार्ट है, फेस के पार्ट पर अगर आप गए, जैसा मैंने यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, है ना, आपको यहाँ पे ईयर बनाना है, तो आप ईयर भी आप ऐसे, ये मल्टी डिवीजन है, ये ध्यान रखना, डिवीजन ज़्यादा होगा तो नहीं काम करे। जैसे आपने ऑल्ट लेफ्ट क्लिक में डिवीजन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और ड्रॉप करके ऑल्ट लेफ्ट क्लिक आ रहा है कि नहीं, तो सब कुछ में जाके आप यहाँ से ये मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पर आ रहा है ना, जो भी चाहो आप इसे मैनेज कर सकते हो। इवन आपके पास यहाँ पे चीज़ आएंगी तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो आपने बना के रख लिया इसे, और आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। देखो यहाँ पर आइडिया मिल रहा है, तो आप इसको ऐसे मैनेज करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है, हो सकता है। तो इसको आप यूज़ करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। किस वाइज भी बनाए तो काम हो सकता है। और कुछ मैंने बहुत से टिप्स और ट्रिक्स भी दिए आपको, ठीक है।